गुरु माता को नमस्कार। आज आपने 2 वीडियो भी बनाया और मेरे उस प्रश्न का उत्तर दिया था जिसमें मैंने पूछा था कि कैसे महाविद्या के श्रेष्ठ साधक सशरीर विभिन्न लोकों की यात्रा करते हैं, कैसे वो देवी लोक की यात्रा करते हैं और पुनः आ जाते हैं। तो इसके लिए आपका आभार और बहुत बहुत आपको बधाई। आपने जो है इसको उचित समझा और आपने उत्तर दिया। आपने ये भी कहा कि आप रिसर्च करिए इस पर, क्योंकि ये सब रिसर्च का विषय है और आप इस पर रिसर्च करिए तभी जान पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें किताबों में नहीं दी रहती। तो ये बात तो है, दुर्लभ ज्ञान को छुपा लिया गया है। जैसा कुंजिका में भी कहा गया है कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं पार्वती। जैसे व्यक्ति स्वयं की योनि को गोपनीय रखता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता, वैसे ही दुर्लभ ज्ञान को गोपनीय रखो, ऐसा उसमें आदेश दिया गया है। तो ये बात तो है, जो गोपनीय ज्ञान है उसे छिपा के रखा जाता है, जिससे वो अनाधिकारी के हाथ में ना लगे, हमेशा योग्य और अधिकारी व्यक्ति को ही मिल सके। तो आपने ऐसा सही बात की थी, आपने बात भी बताई थी ऐसी कि गोपनीय ज्ञान को छुपा के रखा जाता है। तो इसमें जैसा मैंने पता किया था, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सब बातें दिमाग में चल रही थी कि टेलीपैथी, अपने विचारों को प्रेषित करना, दूसरों के साथ संपर्क करना, फिर टेलीपोर्ट एक वर्ड आता है जिसमें सशरीर यात्रा करना, इसको हिंदी में कहते हैं सशरीर जाना, तो ये टेलीपोर्ट है। तो इसमें टेलीपोर्ट ऐसा होता है कि आदमी स्वस्थान से, अपने स्थान से गायब हो जाता है और देवी देवताओं के लोक में जाता है। तो ये श्रेष्ठ साधक ही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें षटचक्र भेदन प्रक्रिया आती है। अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करके और जितने भी चक्र हैं उनको, उनसे ऊर्जा को प्रवाहित करके सहस्त्रार से ऊर्जा टकरा के जब वापस लौटती है तभी व्यक्ति गायब हो सकता है। और जब गायब हो जाता है तो उसे कपड़े और जो भी कुछ शरीर पे विभिन्न अवयव होते हैं सब यहीं छूट जाते हैं। फिर वो नया कपड़ा या कुछ और चीज़ मिलती है, कैसे होता है क्या होता है तो उतना डिटेल्स के बारे में नहीं पता लगा। तो जब वो विभिन्न लोगों को जाता है तो उसे वहाँ पर भी अलग अलग लोग तपोबल के आधार पे अपने श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित हैं ब्रह्मांड में। क्योंकि आपको भी ये पता है कि तपोबल के आधार पे ही सूर्य संपूर्ण विश्व को तपाता है, तपोबल के आधार पर ही इंद्रदेव इंद्रासन को भोगते हैं, तपोबल के आधार पे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जगत का पालन करते हैं, सृजन पालन और विनाश करते हैं। तो ये चीज़ तो है, और तपोबल के आधार पे ही आप भी जो है दीक्षा दे रही हैं, देवी की महिमा का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं। तो ये सब तपोबल का ही प्रभाव है। तो ये बात तो है। तो उसी तपोबल का अंश वो व्यक्ति देता हुआ उन लोगों को क्रमशः पार करता है, उनके द्वारपालों को वो अंश देता हुआ टोल टैक्स की तरह, जैसे टोल टैक्स होता है सेम उसी तरह देता हुआ उन लोगों से आगे की लोगों में बढ़ता है। और देवी के लोक में जाके वो जब तप करता है। देवी के लोक में तो उच्च व्यक्तियों का सानिध्य है, देवी देवताओं का, अच्छे लोगों का वहाँ सानिध्य प्राप्त होता है जब तप करता है। वहाँ पर न दिन है न रात, एक मध्यम प्रकाश, अलौकिक वातावरण है, दिव्य है सब कुछ। वहाँ ना किसी प्रकार की कोई बुराइयाँ हैं, लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, कोई प्रकार का कोई भी दानवीय प्रवृत्तियाँ वहाँ नहीं है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अनुकूल है एक साधक के। तो वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा देर तक मेहनत कर पाता है, पूजा पाठ जब तक कर सकता है, क्योंकि उसकी क्षमताएं वहाँ बढ़ जाती हैं। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना पसीना होता है, ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना किसी प्रकार का कीट पतंगा आदि से कोई दिक्कत होती है। तो वहाँ वो जब तक आसानी से संपादित करके पुनः तपोबल का अंश देता हुआ विभिन्न लोगों से अपने स्वधाम पृथ्वी लोक को, अपने स्वस्थान को प्रस्थान करता है और स्वयं उस स्थान से प्रकट हो जाता है जिस स्थान पर गया था। तो आने जाने में व्यक्ति जैसा संकल्प लिया रहता है कि 2 दिन 2 घंटे या जितना भी हमें वहाँ पे गुजारना है, तो उतना ही समय गुजार के वापस अपने स्थान को प्रकट हो जाता है। वो पहले से ही पूर्ववत डिसाइड किया जाता है, पहले से इसके संकल्प के आधार पे चलता है, सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है। अगर समझ लीजिए पृथ्वी पर वो व्यक्ति कहीं गया है और 2 घंटे का उसने कहा कि हम 2 घंटे के लिए गए हैं, संकल्प ले लिया, और अगर भले ही वहाँ खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पे चाय का कप प्लेट छोड़ के वापस अपने स्वस्थान को आ जाएगा। जैसे ही उसका समय पूरा होगा अपने स्वस्थान पे प्रकट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वो विभिन्न लोगों की यात्रा करते हैं और अपने शरीर को प्रकट करते हैं और गायब होते हैं। जहाँ जो जानकारी मुझे मिली विभिन्न माध्यमों से जुटाई गई, तो उसका यही आपके सामने रखा।
आपको कैसा लगा, आपको सही लगा कि बकवास लगा, निराधार लगा, तथ्यहीन लगा, क्या लगा? आप इसको रिप्लाई कीजिएगा और इसे भी आप मतलब गोपनीय रखिए, क्योंकि इसको संपादित करने से कोई इसमें फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आता। तो मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा। आपको शत शत नमन, चरण स्पर्श।